जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं बाबा साहेब के बारे में जानकारियां बराबर लेके आती रहती हूँ, इसीलिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए जो बाबा साहेब के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए बाबा साहेब के बारे में कुछ जानकारियां बता देते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के बड़ी शख्सियत में से एक थे। मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहेब वो है जिन्होंने देश से छुआछूत जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को दान दे दिया। दलित और पिछड़ी जाति के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहली बार अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन फिर भी भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूरा भारत नहीं जानता है। तो दोस्तों, आइए हम भारत के संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ जानकारियां जान लेते हैं। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने परिवार में वो सबसे छोटे और अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास मऊ में थे। 1894 में पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जिसके बाद अम्बेडकर की पढ़ाई बॉम्बे में हुई। 15 साल के उम्र में उनकी शादी 9 साल की रमाबाई से हो गई। इसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। छुआछूत के बारे में अम्बेडकर ने बचपन में ही देखा था। वे हिंदू मेहर कास्ट के थे जिन्हें नीचा समझा जाता था और ऊंची जात के लोग इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इसी वजह से अम्बेडकर समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार भी हुए। इस भेदभाव और अनादर का शिकार उन्हें आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां उनके कास्ट के बच्चे को भी स्कूल के अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा था। टीचर उन पे ध्यान भी नहीं देते थे, यहाँ तक उनको पानी तक नहीं पीने देते थे। स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद अम्बेडकर को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए बॉम्बे के एल्सेंस कॉलेज जाने का मौका मिला, क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत अच्छे और तेज दिमाग के थे और उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास किए थे। इसीलिए उन्हें बड़ौदा के राजा सयाजी राव महाराज से 25 रुपये की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ भी छुआछूत उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने ऊंचे पद पे होने के बाद भी उन्हें निरादर का सामना करना पड़ा। अम्बेडकर और पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वे एक बार फिर भारत से इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने खर्चे का भार खुद उठाया। लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSc के अवार्ड से सम्मानित किया। अम्बेडकर ने कुछ समय जर्मनी के बॉनी यूनिवर्सिटी में गुजारा, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के कारण 1935 में मौत हो गई थी। 1940 में भारतीय संविधान का सॉफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द बढ़ गया था और डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें सुई लेनी पड़ती थी। इलाज के लिए वे बम्बई गए, जहां उनको मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की। 1954 से 55 के समय अम्बेडकर की सेहत काफी खराब रहने लगी थी। अम्बेडकर की तबीयत काफी खराब लगने लगे थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन और कई तरह की दूसरी बीमारी ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली।
उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक हुआ। 1950 में वे अंबेडकर एक बौद्धिक सम्मेलन में हिस्सा लेने श्रीलंका गए। वहां जाकर के उनका जीवन बदल गया। वे बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म रूपांतर की ठान ली। श्रीलंका से भारत आने के बाद उन्होंने बुद्ध और उनके धर्म के बारे में किताब लिखी और अपना धर्म बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर हिंदू रीति रिवाज और जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने बौद्ध सभा का गठन किया। उनकी बुक बुद्ध और उनका धर्म उनके मरने उपरांत हुआ। भीमराव अंबेडकर को संविधान कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अंबेडकर ने देश के अलग अलग जातिवाद एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिया का काम किया। वे सबके सम्मान अधिकार की बात पे जोर देते थे। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया था। 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों से जीत मिली। इस पार्टी के साथ 1946 में, लेकिन उनके इस पार्टी का प्रदर्शन ही बहुत खराब रहा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, मैं बाबा साहेब के एपिसोड का रिव्यू करती थी, लेकिन अचानक से मेरे चैनल को ही डिलीट कर दिया गया। इसीलिए अब मैं अपने वीडियोज के साथ बाबा साहेब के बारे में आगे बताने वाली हूँ। इसीलिए जो लोग एपिसोड 1 महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय भीम।